नमस्कार। जय श्री राम, जय भगवान, जय महादेव। आप सबको आज श्रावण मास की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी हमारे कांवड़ भाई लावण्य वाले जो भोले थे वो सभी गंगा मैया से कांवड़ ला के भगवान पर जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ा दिया होगा लगभग, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत जो है साधुवाद की आप सब भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, एक आजकल चर्चा का विषय चल रहा है। वैसे तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी महिलाओं को लेकर दो विषय हमारे पास आए और दोनों में हमारी कैसी कैसी प्रतिक्रिया रही, उस पर थोड़ा मेरा भी मन हुआ कि अपने विचार रखूं। जब सब रख रहे हैं तो हम क्यों ना रखें। हम भी कोई ऐसे विचारशील, चिंतनशील आदमी, सोचते विचारते, सबको रखना चाहिए। तो दो चीज़ें आई। एक पहले ज्योति मौर्या का केस चला, जिसमें कि खूब गाना चला मनोज भैया का, हाँ, बबुनी के सहारे के लागल बहावा औरे पढ़ावा, है ना। दूसरा, थोड़ा थोड़ा ज्योति मौर्या का मामला शांत हो रहा था। शांत हो क्या रहा था, उसको शांत कर दिया सीमा हैदर ने, जो कि पाकिस्तान से आई है। अब देखिए, दोनों महिलाओं की ही बात है, लेकिन दोनों में हमारा नज़रिया कैसे पलट जाता है। एक को हम कहते थे कि हम बबुनी के शहर के लागल बहावा, और दूसरे में वो 3 देश पार करके आ गई। शहर विदेशों की हवा लग गई। पबजी से वो सऊदीया गए, सऊदीया से नेपाल, और नेपाल के रास्ते भारत में आ गई अपने प्रेमी सचिन के पास। अब हमारा देश है, हमारे देश के नागरिक हैं, हम सबके पास समय है तो कुछ तो बातें करनी है। पूरा देश उसकी चर्चा में, इन दोनों की चर्चा में लीन लगा हुआ है। मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा बिजी नहीं है, काम कम है, बातें ज़्यादा है, कर रहे हैं। अच्छा, तो चर्चा तो करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अंतिम निर्णय सरकार का, संविधान का, जो हमारे नियम कानून है, वही सर्वमान्य है। वो जो भी निर्णय हो, जो भी कहे, हम उस निर्णय के साथ पूरी तरह से सहमत हैं और उस पर कोई हमारी निगेटिव कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, और ना हमारा कोई सरकार पर दबाव बनना चाहिए। सरकार को किसी तरह से, जुडिशरी को, किसी को ऐसा ना लगे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारे देश के नागरिक इसके पक्ष में या विपक्ष में है, या किसी तरह से हम इसमें नॉन अलाइन में हैं। हाँ, अपनी अपनी भावनाएं हम सब व्यक्त करते हैं, करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है वो लाखों लोगों के जीवन के लिए कभी भविष्य में खतरा बन सके। तो देश की बात होती है तो वहाँ पर एक आदमी के प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती, और फिर वो भी गैर कानूनी तरीके से। दूसरा पक्ष ये हो सकता है वो सच में प्यार में आई हो, और आई है तो उसका सम्मान होना चाहिए। कोई हमारे यहाँ शरणागत है तो शरणागत का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये धार्मिक बातें हैं, संविधान कानून अपनी जगह है। तो जो हमारी सरकार है वो अपने विवेक से फैसला करे, जांच करे, और जो उचित हो वो करे। उसमें मेरा कोई अपना कोई व्यू नहीं है। तो सरकार, जो सीमा हैदर और ज्योति मौर्या दोनों मामले में जो फर्क है, हमने ज्योति मौर्या ने अपने पति को छोड़ा, जो कि सफाई कर्मचारी था, और किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गई, तो हमने उसकी खूब भर्त्सना की, खूब बुराई करी, जो कि सही भी है। गलत की बुराई समाज में होनी चाहिए। जब समाज में गलत की बुराई होगी तभी गलती रुकेगी। अगर हम बुराई नहीं करेंगे, निरपेक्ष रहेंगे, तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, दबाव क्या पड़ेगा, चाहे वो कोई पुरुष हो, महिला हो, गलत तो कोई भी है। तो लेकिन बहुत जल्दी हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम कैसे जज करें कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि ज्योति की गलती थी, उसने आलोक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उसकी भर्त्सना एक हद तक हम उसको जायज़ कह सकते हैं। उसी के उल्टे सीमा की बात करते हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, ये अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। इनको हम कैसे जायज़ ठहरा सकते हैं। ये भी तो हमारे समाज के जो हमारे रीति रिवाज है, संस्कार है, उसके खिलाफ है।
आपका शादी ब्याह का जो बंधन होता है उनके धर्म में, किसी दूसरे धर्म की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपने हिंदू धर्म में, जो हमारे धर्म में 7 जन्मों का बंधन है। एक बार शादी हो गया, विवाह हो गया, किसी को कोई परफेक्ट तो मिलता नहीं है, सब सबसे संतुष्टि नहीं होता, बहुत सारी कमी सब में होती है। तो जब हम इसको मानते हैं भगवान ने हमारा संबंध बनाया है, भगवान के यहाँ जोड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो फिर जो उसने बना दिया उसको जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि उस संबंध को हमें चलाना चाहिए। और कुछ समय तक हम जब संबंध को चलाते हैं, उसको पालते पोसते हैं, थोड़ा सा उसके लिए कष्ट उठाते हैं, थोड़े समझौते करते हैं, तो आगे जाके वही संबंध हमें बहुत अच्छे फल देते हैं और वही फलीभूत होते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो संबंध एक दूसरे के लिए सहयोगी बनते हैं। हमारे खराब समय में, बुढ़ापे में जब हमें ज़रूरत होती तो पति पत्नी का, परिवार का, भाई का जो संबंध होता है, माँ बाप का, सबका ही, बहन का, यार दोस्तों, या कोई विपत्ति परेशानी आती तभी वो संबंधों का हमें उपयोगिता महसूस होती है। सामान्य दिनों में तो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए संबंध तो होने चाहिए। अब संबंध होने चाहिए तो आप अगर चॉइस के हिसाब से रोज़ आपने किसी संबंध बनाया, आपका किसी से विवाह किया, आपको उससे अच्छा मिल गया, आपने उसको छोड़ दिया, उससे अच्छा मिलेगा उसको छोड़ दोगे, उससे अच्छा मिलेगा तो आप तो ये तो डाली डाली कूदते रहोगे बंदर की तरह। तो ये कोई सही सलूशन नहीं है, इसका कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ हर मामले में ऐसा हो, लेकिन ये एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, सामाजिक व्यवस्था का एक तरीका है कि हमें अपने संबंधों को बना के रखना चाहिए। और ये केवल कि अब मान लीजिए सीमा हैदर का पति जो है सऊदीया में था 4 साल से, तो भी तो अपने परिवार से दूर है, वहाँ से कमा के आपको पैसे भेज रहा है ना, वहाँ कष्ट उठा रहा है, तकलीफ है, उससे भी तो दिक्कत है। तो वो तुम्हारे साथ उसके पैसे जब तक आते रहे, आप उड़ाते रहे, मौज करते रहे, और फिर उसके बाद पबजी पर आप इतनी परेशानी में, इतनी दिक्कत में थे कि आपको पबजी खेलते रहे। तो ये क्या मतलब कि इस मामले पर जो लोगों की प्रतिक्रिया चल रही है समाज में, थोड़ा सा हमारे समाज को, हमारे देश के लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बहुत जल्दी किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया कर देना, किसी चीज़ को लेकर इमोशनल हो जाना, ये थोड़ा सा मैच्योरिटी अभी हमारे समाज में कम है, तो ये होना चाहिए। तो फिलहाल सीमा हैदर और सचिन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे दोनों का संबंध अच्छे से चले, जो कि मुश्किल है। अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या है सच्चाई। इतनी जल्दी हम क्या उस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी तो उसकी सच्चाई जो है जांच एजेंसियों ने कुछ बताई नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है। और फिर इन दोनों के संबंध कैसे चलेंगे, ये भी भविष्य का विषय है। तो अपने लोगों को बस यही है कि ये हमारे समाज के लिए कोई अच्छी प्रेरणा की बात नहीं है कि ऐसे जो है किसी महिला का, ठीक है सम्मान होना चाहिए, कोई उसका निरादर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह के संबंध कोई समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, ये हमारे समाज के हिसाब से। अब ये इनके माता पिता को, जब सचिन शादी ब्याह के लायक, तो उसको अपनी शादी ढूंढ के अच्छे से करनी चाहिए। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे बड़ा तो कारण सोशल मीडिया है। आज पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो रह गया ऐड का, एडवर्टीजमेंट का। सारा सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट में चलता है, और एडवर्टीजमेंट कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। तो सारा जो है यूट्यूब, फेसबुक, इनसे जो कमाई होती है वो बहुत बड़ा एक कारण है। लोग बहुत उलूल जुलूल काम करते हैं। तो ये एक ये भी हो सकता है कि चलो जी इस बहाने कमाई का अच्छा खासा जरिया बन जाएगा और अपना अच्छा जीवन जिएंगे। वहाँ से पबजी पर इन लोगों ने यही बात करी कि कुछ ऐसा करें जिससे हम एकदम से लाइमलाइट में आ जाएं और दोनों ऐसे जिएंगे। अच्छा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन समाज को इन चीज़ों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है समाज को गलत दिशा मिलती है। तो इतना ही, यही सब बातों के साथ मैं संदीप त्रिपाठी अपनी बातें आप सबके बीच में लेके आया। आप लोग कमेंट करके, शेयर करके बताइएगा कि क्या इस मैटर में क्या होना चाहिए। ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की तुलना की जा सकती है क्या?
ज्योति मौर्य ने भी अपने पति को धोखा दिया है। सीमा हैदर ने भी अपने पति को धोखा दिया। ज्योति मौर्य के पति के बारे में हमें पता चलता है, जितना हम लोगों को जानकारी है, कि वो ठीक आदमी है, उसकी गलती नहीं, उसने अपनी पत्नी के लिए त्याग किया, तपस्या किया। सीमा हैदर के पति का और इनका क्या संबंध है, इस बारे में भी थोड़ा सा जानकारी कम है। तो अभी ये थोड़ा सा एक पहलू बाकी है, तो ये देखने की बात है। सभी महादेव पर जल चढ़ाएं, पूरे सावन में खूब बढ़िया से एंजॉय करें, और हमें भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। संदीप त्रिपाठी, रोहित, वंदे मातरम।